आज मुझे मेरे बच्चे ने पूरे 1 लाख की गड्डी मेरे हाथ में थमा रखी है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और मेरे पास जो है बोतल पानी का मेरा इंतजाम कर देना, बस हो गया। तो इस मंथ की जो पेमेंट है पूरी 1 लाख से ऊपर है। 4 ब्लॉग मेरे मिलियन में चले ना, तो कहीं ना कहीं उसी का ये परिणाम है। ठीक है, तू लेकिन मैं 50,000 पाए देना। नमस्कार दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम इवनिंग से। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत उससे पहले हेलो नमस्कार पहला एवरीवन, स्वागत है आज की ब्लॉग में आप सभी लोगों का। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। कहा जाए तो इस टाइम पे बर्फबारी भी होने वाली है। आज मौसम भी खराब हो गया। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इस टाइम पे बर्फीली हवा चल रही है और मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है। कहा जाए तो मैं 1-2 ब्लॉग में बता रहा था पहले कि यार बर्फबारी होने वाली है गाँव में, बट आज वो दिन आ गया है। आप देख सकते हैं मौसम पूरा बन चुका है बारिश के लिए, बर्फ होने के लिए। तो इस टाइम पर मैं पहुंचा हूं कपकोट से। आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं गया था आज बैंक में। तो इस टाइम पर आपका अर्जुन खलपेटा ना बहुत ज्यादा खुश है। ये सब कैसे हो रहा है? आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैंने सोचा यार, कल थी 23 तारीख और 22 से 27 के बीच में आती है यूट्यूब की पेमेंट। तो इस बार ना ठीक ठाक आई थी। ठीक ठाक क्या, ठीक ठाक से बहुत कुछ ठीक ठाक आई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार की पेमेंट का भी एक ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और फैमिली का रिएक्शन, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरी पेमेंट आई है ना इस मंथ की 1 लाख से ज्यादा आई है। तो घर वालों के भी रिएक्शन तो देखने ही हुए, आप लोगों के साथ शेयर भी करने हुए और बहुत सारे इस टाइम पे ना कमेंट भी आए थे कि अर्जुन भाई आप यार क्वेश्चन आंसर वाले ब्लॉग भी लाओ चैनल में। तो मैंने कहा चलो अगर आज 1 लाख से ज्यादा पैसे आए हैं तो फैमिली रिएक्शन भी जरा आप लोगों के साथ शेयर करा दूं। तो ये शाम का टाइम है और इस टाइम पे शीत लहरें चल रही है भैया। बर्फबारी होने वाले हैं मेरे गांव खलपट्टा में और आपको बहुत जल्द बर्फबारी वाले ब्लॉग भी देखने को मिलेंगे। आज दिन में मैं ब्लॉग शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं गया था बैंक में और कुछ पैसे मैं निकाल के लाया हूं। तो आज कुछ अलग और स्पेशल ब्लॉग बनने वाला है। तो ये है शाम का टाइम। सबसे पहले आपको गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। तो मैं सबसे पहले बुबू से मिलाना चाहता हूं क्योंकि यार मैं और जो भी मैं करता हूं ना, इससे पहले वाले मंथ में जितने भी पेमेंट आए थे तो सारी बातें मैं बुबू को शेयर करता हूं। तो सबसे पहले आज के पेमेंट के बारे में भी मैं बुबू से मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अपने घर पे आ गए। बाहर इस टाइम पे बहुत बारिश भी चल रही है और बर्फीली हवा भी चल रही है क्योंकि इससे पहले मैं बता रहा था आपको कि यार बर्फबारी होने वाली है और ब्लॉग इस टाइप के भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि पहाड़ों में अब बर्फ का ही टाइम है। तो ये देख सकते हैं आप, इन दीवारों में मिट्टी से लिपाई और पुताई की गई है क्योंकि जिससे ना यहाँ पे बर्फ भी पड़ेगी ना तो हमको अंदर आराम से गर्मी लगती है ऐसे मकानों में और बिल्कुल पहाड़ी फील आता है यार। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरा मिट्टी का लिपाई पुताई वाला घर है सामने। तो सबसे पहले आज के पेमेंट के बारे में बात करते हैं और स्टार्टिंग पर लाए हूं मैं जो अपने घर के जो सबसे सीनियर गार्जियन है बुबू, तो बुबू से मिलाते हैं। तो मेरी जो इस मंथ की पेमेंट है ना वो सबसे पहले बुबू को बताते इस मंथ कितनी आई और क्या आई। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि यार उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अर्जुन भाई आपने बुबू के लिए लाए क्या। अभी बुबू को भी नहीं बताया मैंने कि इस महीने की मेरी पेमेंट कितनी आई है। तो ये है जो भी अभी तक मैंने दिखाया भी नहीं है भैया। लगभग पिछले 6 या 7 मंथ से ना मैं कंटिन्यू कमा ही रहा हूं, है ना बुबू। तो सबसे पहले इस पेमेंट के बारे में बुबू से बात करते हैं और बुबू को मैंने ना इससे पहले वाले मंथ के बारे में बताया था कि कितनी मेरी पेमेंट इससे पहले वाले मंथ में आई थी। तो बुबू से पूछते हैं सबसे पहले। तो चले अब मिलते हैं बुबू से क्योंकि यार सबसे पहले हम जो भी काम करते हैं ना तो सबसे पहले घर के जो गार्जियन होते हैं ना इनसे ही सलाह लेनी पड़ती है, राय लेनी पड़ती है। तो वही चीज है और जो भी चीज मैं करता हूं ना सबसे पहले बुबू से शेयर करता हूं। तो आज की पेमेंट का जो पहला जो सदस्य है बुबू ही है जिनके सामने मैं ये ब्लॉग कर रहा हूं। फिर इसके बाद मम्मी पापा, फिर बाद में जो भी होगा सबको आज मैं अपने ब्लॉग में लाने वाला हूं। तो स्टार्टिंग करते हैं बुबू से। इससे पहले वाले मंथ में कितने आई थी मेरी? 50,000 रुपये आई थी। 50,000 रुपए इससे पहले वाले मंथ में यूट्यूब से मेरी पेमेंट आई थी और इस मंथ की जो पेमेंट है ना वो सीधे 1 लाख से ज्यादा आ गई। अच्छा, अब ठीक है, आई है। तो अब क्या पता मेरे को ठग रहे हो या क्या कर रहे हो, इसकी बात स्पष्टीकरण हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा, अभी भी बुबू को यकीन नहीं हो रहा है। आज मैं गया था बैंक में, गया था पैसे निकालने के लिए, है ना। पूरे 1 लाख तो मैं निकाल के नहीं लाया क्योंकि जरूरत नहीं थी इतने पैसों की, है। ये कुछ पैसे मैं निकाल के लाया हूं। अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं बुबू के सामने ये पैसे, है ना। और अभी भी यकीन नहीं हो रहा आपको? ना। मेरी इस मंथ की जो पेमेंट है ना 1 लाख से 10,000 के बीच में है। 1 लाख तो हो गया ना, 1 लाख से 10 के बीच में मेरी पेमेंट आई है, वो भी इस महीने। तो शुरुआत में जब बुबू को मैं ब्लॉग में लाया था ना तो उस दिन मैं कुछ पहली पेमेंट करके लाया था, उस टाइप का ब्लॉग था। तो बुबू को मैंने उस टाइम पर कुछ गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट
ब्लॉग में दिखा नहीं पाया, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि गिफ्ट में क्या था। बहुत सारे लोग बोले थे बोतल दी होगी, क्या यही था क्या? अब मैंने क्या दिया था उस्ताद? नहीं नहीं, बोतल भी दिया और पैसे भी दिया, ऐसी बात नहीं है। और क्या दिया है, अच्छा। हम ये झूठ नहीं बोलते हैं, दिया है। जब लाता है तो देता ही है मेरे को। और इस टाइम पे बुबू का ना शाम के टाइम पे अक्सर पहाड़ों में है, बाहर बर्फबारी हो रही है और ठंडी भी काफी लग रही है। वो तो आप देख सकते हैं यार, हम बैठे हैं अंदर लिपाई पुताई वाले घर में, और ऐसे घरों में ना ठंड बहुत कम होती है, बहुत कम लगती है। तो बुबू का टाइम हो रहा, अभी शाम का टाइम है, तो पैग वैग तो मारती है ज्यादातर बुबू, तो इसीलिए बोल रहे मेरे को चलो यार हो गया करके। बहुत टाइम से रोका था मैंने बुबू को, क्योंकि यार परिवार के मुखिया है तो इनको तो सबसे पहले ब्लॉग में लाना ही था। तो इसीलिए थैंक यू बुबू। तो मैं ये कह रहा हूँ, अधिक से अधिक मेरा नाती का सपोर्ट कर देना, और इसका चैनल इसी तरह से देखना, इसका चैनल देखें और इसका वो सपोर्ट करें। तो धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच बुबू। तो चले आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मिलाते हैं पापा मम्मी से, क्योंकि हम पहाड़ी है ना, तो हम तो ठेठ पहाड़ी लैंग्वेज ही ज्यादा यूज करते हैं, ईजा बाजू। तो इस महीने की जो पेमेंट है, अभी इनको भी नहीं पता कि मेरी इस मंथ की पेमेंट कितनी आई है इस टाइम पे। इससे पिछले मंथ जो मेरी पेमेंट आई थी उसके बारे में तो घर वालों को मैंने बता दिया था। तो सबसे पहले पापा से पूछते हैं, इससे पहले मेरी जो पेमेंट आई थी वो कितनी आई थी? हाँ, तो इससे पहले जो है अर्जुन की मतलब या तनख्वाह बोलो या उसका मेहनत का बोलो तो 50,000 आई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्जुन तेरे पास आया होगा तो 4-5 हज़ार और बढ़ के आया होगा, इससे तो ज़्यादा क्या हो सकता है। अब यूट्यूब ही हुआ, मैं तो ये विश्वास नहीं करता हूँ कि यार इतना आया हुआ होगा। तो पहले तो बोला यार पापा मेरे पास 50,000 आया, लेकिन पहले मैं क्या था कि अपने व्यक्तिगत अपने कामों से या अपनी ड्यूटी में था, तो मेरे हाथ में पेमेंट नहीं थमी थी, तब मुझे भी विश्वास नहीं था। अर्जुन के मम्मी ने बोला कि नहीं बोला कि अर्जुन के पापा जो है, अर्जुन ने 50,000 रुपया दिया, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। तो एक दिन देखा, बोला कि वाकई में, चलो अभी मैं समझता हूँ कि चलो 2-4 हज़ार और बढ़ के आया होगा फिर, तो और क्या होता है। तो इससे जो पिछले मंथ की जो मेरी पेमेंट आई थी ना, वो 50 और 55 के बीच में आई थी। तो इस मंथ की जो पेमेंट है ना, आप लोगों ने तो पहले बुबू के साथ मैंने वो बातें शेयर कर दी, आपको तो पता चल ही गया होगा, लेकिन ईजा और बाजू को नहीं चला पता कि मेरी इस मंथ की पेमेंट कितनी आई है। कति यार वेल पोई गान में 50,000 रुपए दिना। आजकल कहता है वेल दुई कति 5-6 और बढ़ भी रहे हुई। तो मम्मी और पापा का जो मानना है ना, इनको यकीन नहीं हो रहा भैया, जो मेरी पेमेंट आई है ना, तो इस मंथ की जो पेमेंट है पूरी 1 लाख से ऊपर है। तो इस महीने की जो मेरी पेमेंट आई है ना, वो 1 लाख से प्लस आई है, कहा जाए तो 1,10,000 के बीच में आई है। तो यार YouTube के नियम है, हम बता नहीं सकते, YouTube के गाइडलाइंस के खिलाफ है। जितने भी पेमेंट आते ना, हम बता नहीं सकते कि यार इतनी पेमेंट आई है करके, बट अनुमान बता सकते कि 1 लाख से 10 के बीच में। तो जो पेमेंट है ना 1,10,000 के बीच की, उसमें से मुझे मतलब आज बताऊं तो ये इस टाइम पे मैंने 50 से 55 हजार मैं बैंक से निकाल के लाया हूं, क्योंकि यार अभी इतने ही पैसों की जरूरत भी थी और हमने जो बाकी के जो पैसे थे ना वो निकाले नहीं। तो ये है जो इस मंथ की जो पेमेंट है, और आप देख सकते हैं। मुझे तो ये फील हो रहा है कि कहीं मनोरंजन बैंक वाले तो नहीं है, या कोई जो आजकल कुरकुरे में भी आ रहे हैं ना कि बेटे ने दिया लो पापा करके, तो क्या पता, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मनोरंजन बैंक वाले तो नहीं। तो मैंने देखा इसमें सत्य में ही भारतीय रिजर्व बैंक के ही चिन्ह लगा हुआ है, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि भारत सरकार के ही, क्योंकि मैं इसी चीज पे काम भी करता हूँ, मुझे विश्वास हुआ आज मेरा लड़का जो है काम करता है। एक दिन मैं ऐसा समझ रहा था कि मैंने अपने लड़के को 2 बार आर्मी के लिए फौज में भी भेजा। तो एक बार माता का एक बीमार होता है जिसको हम अपने घर के भाषा में बोलते हैं ककड़ा बोलते हैं उसको, ये एक बार उसने हमने साथ नहीं दिया। दूसरी बार क्या हुआ, बनभाषा में एक भर्ती थी, वहां पे भी भेजा, तो दुर्भाग्य से जो है बारिश लग गई थी, उसमें लग गया था और लड़का वहां पे नहीं निकल पाया। भगवान ने चाहा, क्या पता सरकार की रोटी खानी नहीं होगी, लेकिन देखो अभी फिर भी एक रोटी बच्चे के लिए, हमारे घर के लिए एक खुशहाली लाया है, नया रंग लाया है। देखो आज हमें भी खुशी हुई है। मैं 8 बजे पहुंचा हूं, बोला पापा तुम जल्दी क्यों नहीं आए, लेकिन मेरा भी अपना व्यक्तिगत काम है, जैसे मैं ये पैसे
देख रहा हूँ, आज मुझे भी खुशी हो रही है, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अपने घर को खुशहाल रखता हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, मैं भी दूसरे लड़के को भी इसी यूट्यूब के माध्यम से दिखाऊंगा। मुझे इस मैसेज से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा बच्चा देखो आगे कार्य करता रहे, उन्नति करता रहे और इस चीज को आगे बढ़ाता रहे। मैं भी एक समझाता यार, देखो हर किसी के बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, होटलों में नौकरी कर रहे हैं, यार ये बच्चा क्यों नहीं जा रहा होगा। लेकिन आज देखो उसने अपना एक नया रंग ला करके, देखो पापा मैं आज इस चीज पे पहुंच गया हूँ, इस चीज पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। रात के वो मैं सो जाता हूँ। मैंने एक दिन देखा अपने लड़के को, मैंने मेरे कमरे में सोता है, मैं उसको समझाता भी हूँ, और वो देखो रात के 12 बजे तक मेहनत करता है और मैं 9 बजे सो जाता हूँ। लेकिन उसको मैंने एक दिन अपने हिसाब से देखा यार कि मेरा बच्चा सोया है या नहीं सोया, लेकिन फिर भी देखो कानों पे ईयरफोन लगा करके और वो फिर भी अपने मेहनत करते जा रहा था। आज देखो मुझे भी एक खुशी हो रही है, वो मेरे बच्चे ने पूरे 1 लाख की गड्डी मेरे हाथ में थमा रखी है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं समझा, मैंने तो मजाक की। मैंने बोला कि अर्जुन तू कहीं मेरे को ये कहीं मनोरंजन बैंक के नोटे तो नहीं पकड़ा रहा है। नहीं पापा फिर भी देख लो। फिर मैंने अपने ध्यान से देखा, भारतीय रिजर्व बैंक की मोहर लगी थी, तो मुझे विश्वास आ गया कि वाकई में ये यूट्यूब में भी शायद हो सकता है आदमी उन्नति कर सकता है। तो मुझे भी बहुत बहुत खुशी हुई। बेड़े का ध्यान है और ठीक है, आज ये गिल का बड़े ले बेड़े मैशो में नाम आ रहे थे और बेड़े बोए मूल्य पहले खुशी हो रहे ये गड्डी मिल है क्या को नाम बेड़े और हो यो। अभी तो चलो इस महीने की इतनी आई है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ जो तेरे 2 बजे तक तू अभी सोता है अर्जुन, लेकिन तेरी मेहनत अभी रंग लाएगी। मैं ये समझ रहा हूँ इससे भी अगर दोगुना जो है तेरी आमदनी और कमाई में रंग लाएगी। अभी ये फिर भी समझ रहा हूँ चलो इतना काफी है, लेकिन इसके बाद जो तेरी मेहनत है 2 बजे तक सोता है रे, अरे देखो ये तो कुछ नहीं, अभी जाड़े की दिन है साला, ये अमर पहाड़ का इतु ठंड हो रे बाबा रे, मेरे लोग कतु कतु जाड़ हनेर भाई यार दाजू, बहुत ही ठंड हनेर भाई यो विचार का 2 बजे स्यो और मैं कह के पौतना दिन के मैं 9 बजे सी जाऊंगो, लेकिन ये विचार 2 बजे का बीजे रहो तब मेरे का प्यार लगा यार अपन औलाद छू मेरे पे मैं कह टौड़ लगने भाई, और ये विचार 2 बजे से हूँ। लेकिन एक ऐसा भी होता है ना, देखो जो मेहनत वालों के लिए, जो मेहनत करता है उसके लिए मंजिल कोई दूर नहीं होता है। लेकिन देखो आज हमने भी अपनी मेहनत की होगी, मैं भी एक सिंगर था, पुराना सिंगर था, अगर मैं भी मेहनत करता लेकिन इससे भी आगे होता। लेकिन क्या करें, हम 8 बजे सो जाते थे, ईजा बाजू की कमाई खाते थे, तो हमें इसकी सफलता कोई नहीं मिली। आज हम घर में बेरोजगार है, मतलब फिर भी चलो सुबह लाते हैं, शाम का जुगाड़ा होता है, शाम को लाए सुबह का जुगाड़ा होता है, तो हमें जो है बेरोजगारी में झेलना पड़ रहा है। तो मैं भी एक इसको देख करके, क्योंकि देखो सरकारी नौकरी आज जरूरी नहीं है, देखो मेहनत जो करता है उसी के लिए मंजिल कोई दूर नहीं है। मैं इसको पहले ऐसे समझता था कि लोग यार देखो सबके बच्चे, हमारे गांव के बच्चे होटलों में नौकरी करते हैं, बड़े बड़े दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, चेन्नई में, इन जगह नौकरी करते थे। मैं भी समझता था यार कि चलो मेरा लड़का चलो BA कर लिया यार, बच्चा तू भी निकल जा। लेकिन इसने बोला पापा मैं पहले भर्ती की ऐसी मेहनत करने वाला ठहरा ली। देखो भगवान की एक ऐसी वो होती है, जहाँ रोटी खाने की होती है तो वहाँ अवश्य ही मिल जाता है। तो दोस्तों क्या आज मैं भी अपने लड़के से खुश हूँ, क्योंकि पहले समझता था यार ये YouTube क्या होता है यार, देखो ये तो चलो लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन हमारी परिवार पलेगी कैसे। लेकिन आज देखो उसने जब मेहनत की, मैं भी फिर बाद लोगों से देखा सुना यार तुम्हारा लड़का, आज मैं भी अपना काफी लोगों के साथ परिचित हूँ, लेकिन व्यक्तिगत में ही आज अपने लड़के जहाँ जाता हूँ, अरे यार अर्जुन खलपटिया का ये पापा है कहते, तो हमारी भी इज्जत बनती है, क्योंकि ये आज बहुत ही मतलब इससे भी मुझे भी एक साहस होता है, उत्साह होता है कि आज हमें भी शायद जिंदगी में जीने का एक मौका मिला। सर्दी के दिन और इस टाइम पे ना यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जा रहा है यार बिना आग के, तो क्वेश्चन आंसर वाला जो ब्लॉग रहेगा ना वो अगले दिन रहेगा। कहा जाए तो इस टाइम पे बर्फ पड़ने वाले हैं, तो साथ में बैठते हुए एक दिन ब्लॉग बनाएंगे स्पेशली क्वेश्चन आंसर का। और आज पेमेंट से रिलेटिव ब्लॉग था और वही होना भी चाहिए। तो इस टाइम पर रात भी काफी हो चुकी है, 10:30 का एक टाइम हो रहा है, तो ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें अर्जुन खलपटिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय कुमाऊं, जय गढ़वाल। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, जय दानपुर।